अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो और आप अगर मुसलमान हो तो आप ये बात जानते ही होंगे कि मुसलमानों को कितना स्टीरियोटाइप किया जाता है। हर चीज़ में लेकर स्टीरियोटाइप किया जाता है और ऐसे स्टीरियोटाइप किया जाता है जैसे ये मुसलमानों की मोनोपोली है। और कई मुसलमान इसकी वजह से अपने आप को कमतर समझने लगते हैं और उसको हकीकत मानने लग जाते हैं। हालांकि अगर हम डेटा और फैक्ट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि इन सारी स्टीरियोटाइप्स में मुसलमानों की मोनोपोली नहीं है। आइए एक एक स्टीरियोटाइप को हम डीबंक करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या इन सारी स्टीरियोटाइप्स में सिर्फ मुसलमानों की मोनोपोली है। इन स्टीरियोटाइप में जो सबसे मशहूर और पॉपुलर स्टीरियोटाइप है वो है पॉलीगैमी, कि मुसलमान एक से ज़्यादा कई शादियां करते हैं। और इन पर कई जोक्स बनाए जाते हैं कि मुसलमान तो 4 शादियां करते हैं, इनमें तो अलाउड है और पता नहीं इनके तो मज़े चल रहे हैं लाइफ में। तो ऐसे बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं। तो चलिए डेटा और फैक्ट्स को अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 100% मुसलमानों में से सिर्फ 1.9% ऐसे मुसलमान हैं जो पॉलीगैमी करते हैं, यानी एक से ज़्यादा शादियां करते हैं। और 4 तो इंडिया में नेग्लिजिबल और इम्पॉसिबल की करीब है। तो जिसकी 1 या 2 वाइफ हों, 3 वाइफ हों, पॉसिबल हो सकता है। और ऐसे भी करने वाले सिर्फ 1.9% मुसलमान हैं, यानी 98% मुसलमान ऐसे हैं जो पॉलीगैमी नहीं करते हैं और एक वक्त में सिर्फ एक ही वाइफ के साथ रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें जैसे क्रिश्चियंस, तो उनकी पॉपुलेशन 2.1% ऐसी पॉपुलेशन है जो पॉलीगैमी करती है, यानी मल्टीपल वाइफ्स रखते हैं। और वहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू में यह परसेंटेज 0% है, नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदूज भी तकरीबन 1.6% ऐसे हैं जो पॉलीगैमी करते हैं, यानी एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू कम्युनिटीज़ में पॉलीएंड्री भी होती है। अब पॉलीएंड्री क्या होती है? सो पॉलीएंड्री बेसिकली ये होती है कि एक औरत के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। जैसे कि एक वाइफ है, बड़ा भाई भी उसी फैमिली का बड़ा भाई भी उसका हस्बैंड है, छोटा भाई भी उसका हस्बैंड है, फिर अगर तीसरा भाई भी है तो वो भी हस्बैंड है, और चौथा भाई भी हो तो भी हस्बैंड है। तो ये भी हमारे इंडिया में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टीरियोटाइप की तरफ। अब जाहिर बात है, जब ये फेमस है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं तो बच्चे भी ज़्यादा ही होंगे, है ना? तो इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए डेटा और फैक्ट्स को देखते हैं। तो अगर हम जब डेटा और फैक्ट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ की है, ठीक है। अब उनमें से 111 करोड़ पॉपुलेशन तो सिर्फ हिंदूज़ की है, यानी मुसलमान इस देश में सिर्फ 14% है, ठीक है। अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो हमें ये देखना होगा कि किस कम्युनिटी में फर्टिलिटी रेट क्या है। तो पॉपुलेशन को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसको फर्टिलिटी रेट के थ्रू मेजर करने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो वहीं अगर हम हिंदूज़ का फर्टिलिटी रेट देखें तो 1.9% है, वहीं मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 2.3% है और क्रिश्चियंस का फर्टिलिटी रेट 1.88% है। यानी ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं 2 के आसपास ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मुसलमानों का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि जैसे मशहूर किया गया है, स्टीरियोटाइप किया गया है कि 10-10 बच्चे होते हैं, क्रिकेट की टीम बन जाती है, 11-11 बच्चे होते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि 2 के आसपास ही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्टीरियोटाइप की तरफ। अब वो ये है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं या मुसलमान ही नॉन वेजिटेरियन होते हैं। आपने कई मर्तबा सुना होगा कि काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है। और ये प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है कि कई मुसलमानों को सोसाइटीज़ में घर नहीं दिया जाता है, इस वजह से कि मुसलमान नॉनवेज खाते हैं। तो आइए
इस भी स्टीरियोटाइप को हम थोड़ा सा डीबंक करते हैं और अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमान ही नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो अगर हम डेटा और फैक्ट्स को देखें तो इंडिया में 70 to 80% लोग नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं और मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है? 14 से 15%। तो ये बाकी के जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं तो ये कौन है, राइट? तो ये समझने की बात है। अब उसमें अगर हम स्पेसिफिकली अगर बीफ की बात करें, जी हाँ, अगर हम बीफ की बात करें तो 5% से कम हिंदूज़ ऐसे हैं, जी मैं कह रहा हूँ हिंदूज़ ऐसे हैं जो बीफ खाते हैं, और 40% मुसलमान ऐसे हैं जो बीफ खाते हैं, यानी 60% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो बीफ नहीं खाते हैं, और 66% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बीफ खाते हैं। और आपको एक फैक्ट मैं ये भी बताता चलूँ कि इंडिया आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है बीफ के मामले में, और जो कि ये बिजनेस रन करते हैं हिंदूस। ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। मुद्दा उस तो चलिए चलते हैं अगले स्टीरियोटाइप की तरफ कि मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं। बाय गॉड, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि मुसलमान अपनी ही बहनों से शादी करते हैं। असल में बात यह है कि मुस्लिम्स में अपने कज़न्स के साथ शादी करना अलाउड है, उसकी इजाज़त दी गई है, ठीक है, वरना सिबलिंग्स के साथ शादी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस्लाम में। अब अगर हम देखें तो क्या ये सिर्फ कज़न्स मैरिज सिर्फ मुसलमान करते हैं? नहीं, इसका जवाब है नहीं। बल्कि अगर हम देखें तो ओवरऑल 100% हिंदूज़ में से 7% हिंदूज़ ऐसे हैं, यानी तकरीबन 10% हिंदूज़ ऐसे हैं जो अपने कज़न्स के साथ मैरिज करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर तो ये रेशो बढ़कर 25 से 30% हो जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि महाराष्ट्र में भी 7 से 12% हिंदूज़ ऐसे हैं जो अपने कज़न्स में शादी करते हैं, और 14% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अपने कज़न्स में शादी करते हैं, 22% कज़न्स मुस्लिम्स ऐसे हैं जो अपने कज़न्स में शादी करते हैं, यानी कि 78-75% के करीब मुसलमान ऐसे हैं जो अपने कज़न्स के बाहर शादी करते हैं। और अगर हम नज़र डालें तो ये आंकड़ा तकरीबन सिमिलर है, 25 से 30%, 10%, ये सारे कम्युनिटीज़ में कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट होता सारे कम्युनिटीज़ में है। और अगर आपने श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ा होगा तो उनके बारे में ये आता है कि उनकी 8 प्रिंसिपल वाइव्स हैं। वैसे तो उनकी और भी गोपियाँ थीं 16,000 प्लस, बट जो प्रिंसिपल वाइव्स हैं वो 8 हैं, और उन 8 प्रिंसिपल वाइव्स में से जो 2 वाइव्स हैं वो कृष्ण जी की कज़न्स हैं। आप जाकर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा तो आप इसके बारे में वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही बम्पर स्टीरियोटाइप की तरफ। ये तो जैसे बॉम्ब की तरह फटता है। ये कहा जाता, आपने ये कई मर्तबा सुना होगा कि नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट बट ऑल दी टेररिस्ट्स आर मुस्लिम्स। आइए देखते हैं इस सेंटेंस में कितनी सच्चाई है। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर आज भी अगर जाकर देखें तो अंडर सेक्शन यूएपी एक एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिस्ट जारी करती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। उन लिस्ट में आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 45 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट घोषित किया है, यानी आतंकवादी संगठन उनको घोषित किया हुआ है। ऐसी 45 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब उनमें अगर हम रिलीजियस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करके अगर हम देखना चाहें कि इनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है तो हमें पता चलता है कि 18 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं
जो इस्लाम से रिलेट करती हैं, इस्लाम रिलीजन से रिलेट करती हैं। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको रिलीजियस वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि इनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, तो हमें पता चलता है कि 18% ऑर्गेनाइजेशंस आउट ऑफ 45 ऐसी हैं जो इस्लाम से अपने आप को रिलेट करती हैं। वहीं 26 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। वो सिख बैकग्राउंड से हैं, हिंदू बैकग्राउंड से हैं, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ट्राइबल से हैं। तो ऐसी 45 लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कही जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहे कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, तो आप उनसे कहिए कि जो टेररिस्ट होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं, वो मुसलमान नहीं होते हैं, वो हिंदू नहीं होते हैं, वो क्रिश्चियन नहीं होते हैं, बल्कि कोई भी धर्म आतंकवाद या टेररिज्म नहीं सिखाता है। आपस में मोहब्बत करना, प्यार करना, आप एक दूसरे की केयर करना, यही सिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और ये जो स्टीरियोटाइप बनाया गया है आपस में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में स्टीरियोटाइप बनाना और किसी एक कम्युनिटी को या ग्रुप को कास्ट की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करना, ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। थैंक यू सो मच।